सपने सपने तो हम सब देखते हैं, है ना। पर कुछ सपनों के पीछे ना दोस्ती और संघर्ष की एक ऐसी कहानी छिपी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आज हम बात करेंगे अमन और रोहित के ऐसे ही एक सफर की। एक ऐसा सफर जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी जैसी लगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पे थोड़ा रुकते हैं। जब वक्त मुश्किल हो तो सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो एक सच्चा दोस्त हो सकता है? पता है, ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। मिलते हैं उन दो दोस्तों से और जानते हैं उस एक सपने के बारे में जिसने उनकी जिंदगी को एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया। अमन और रोहित की दुनिया ना वो लगभग एक जैसी ही थी। सोचिए, एक ही गांव की गलियां, एक जैसे मिडिल क्लास परिवार और हाँ, आंखों में बड़े बड़े सपने। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के जो साधन थे वो बहुत लिमिटेड थे, बहुत कम। और शायद इसी कमी ने उनकी दोस्ती की नींव को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। देखिए, दोनों के रास्ते भले ही अलग थे पर मंजिल एक ही थी, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। अमन चाहता था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि पिता का बोझ थोड़ा हल्का हो। और रोहित का सपना था अपने किसान पिता को कर्ज के जाल से आजाद कराने का। मतलब उनके कंधों पर सिर्फ अपने सपनों का बोझ नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का भार था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सपनों को हकीकत में बदलने की असली लड़ाई शुरू होती है। गांव से शहर तक का सफर, ये वो संघर्ष की भट्टी थी जिसमें उन्हें तपना था। शहर की जो चकाचौंध थी ना, वो उनके उस छोटे से कमरे तक पहुंच ही नहीं पाती थी। दिन तो गुजरता था पेट भरने की जद्दोजहद में और रातें कटती थीं किताबों के साथ अपना भविष्य बनाने की लड़ाई में। सोचिए, इस रूटीन में थकान भी थी, निराशा भी थी, लेकिन हार मानने की इजाजत वो तो उनके सपनों ने ही उन्हें नहीं दी थी। वो अक्सर एक दूसरे से कहते थे, अगर आज हार मान लेना तो हमारे परिवार का सपना अधूरा रह जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका मंत्र बन गया था। जब भी एक का हौसला टूटता, दूसरा इन्हीं शब्दों से उसे संभाल लेता था। ये एक दूसरे से किया गया एक अनकहा वादा था। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, और अमन रोहित की कहानी में ये मोड़ आया असफलता के रूप में। ये वो वक्त था जब उनकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। तो पहले बात करते हैं अमन की। उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर हुआ क्या? एक के बाद एक कई इंटरव्यूओं से सिर्फ रिजेक्शन मिला। बार बार नहीं सुनना ये किसी के भी हौसले को तोड़ सकता है। और सच कहें तो अमन भी टूटने की कगार पर आ गया था। और दूसरी तरफ था रोहित। उसने नौकरी के बजाय अपना छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन उसका पहला ही प्रयास असफल रहा और उसे पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सोचिए, जिस बिजनेस से वो परिवार का कर्ज चुकाना चाहता था, उसी बिजनेस ने उसे और ज्यादा कर्ज में डाल दिया। और यहीं पे कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। टूटने के बजाय उन दोनों ने जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो इस असफलता को कोई बहाना नहीं बनने देंगे, बल्कि इसे एक सबक बनाएंगे। और यकीन मानिए, यही वो पल था जिसने उनकी कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ कोई फैसला नहीं था, ये एक पूरा एक्शन प्लान था। अमन ने अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया, नई नई स्किल्स सीखी। वहीं रोहित ने बैठकर अपनी गलतियों का एनालिसिस किया और एक नई, ज्यादा मजबूत योजना के साथ दोबारा मैदान में उतरा। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका हम सबको इंतजार था। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत ने अब रंग लाना शुरू कर दिया था। असफलता की लंबी रात के बाद अब आखिरकार सफलता की सुबह हो रही थी। और फिर देखिए, मेहनत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। सबसे पहले अमन को एक शानदार नौकरी मिली, जिससे घर में उम्मीद की पहली किरण आई। फिर जल्द ही रोहित का बिजनेस भी चल पड़ा। दोनों ने मिलकर जो सबसे पहला काम किया वो था अपने परिवार को कर्ज से मुक्त कराना। और फिर वो दिन भी आया जब वे अपने गांव लौटे, लेकिन इस बार अपने सपनों को पूरा करके। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 2, ये सिर्फ दो दोस्तों का एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये उन दो परिवारों की कहानी है जिनकी पूरी किस्मत बदल गई। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई एक इंसान कामयाब होता है ना, तो उसकी जीत सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती। तो सवाल ये है कि अमन और रोहित की कहानी से क्या सीखा जा सकता है? क्योंकि ये सिर्फ दो दोस्तों की कहानी तो है नहीं, इसमें कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जो हम सभी की जिंदगी पर लागू होते हैं। अमन और रोहित की कहानी का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, रेजिलियंस। मतलब मुश्किलों से लड़कर और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरने की क्षमता। और ये ताकत ये हवा में पैदा नहीं होती,
ये तब जन्म लेती है जब आपके लड़ने का मकसद खुद से बड़ा हो और आपका साथ देने के लिए एक दोस्त का हाथ हो। तो इस पूरी कहानी से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली बात, जब संघर्ष अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए होता है तो हिम्मत अपने आप ही दुगनी हो जाती है। दूसरी बात, मुश्किलें रास्ते का रोड़ा नहीं होती बल्कि वो सीढ़ियों का पत्थर हैं जो हमें ऊपर ले जाती हैं। और आखिर में, एक सच्चा दोस्त सिर्फ एक सहारा नहीं होता बल्कि वो ताकत है जो किसी भी मंजिल को आसान बना देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर किसी के कामयाबी के सफ़र में एक दोस्त होता है। अब वो कोई इंसान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हो सकता है, या फिर खुद पर अटूट विश्वास हो सकता है। उस ताकत को पहचानना शायद यही कामयाबी की तरफ पहला कदम है।